नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह अब तक की 11वीं धमकी है, जिससे न्यायिक हलकों और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और एहतियातन हाईकोर्ट परिसर में व्यापक सर्च अभियान चलाया। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में लगेंगे अनाज एटीएम। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी राशन वितरण को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में 3 जिलों जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इन एटीएम के माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे कभी भी आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और वितरण में गड़बड़ियों से छुटकारा मिलेगा। निजी बसों की हड़ताल पर परिवहन विभाग सख्त। निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग ने भी सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने रोडवेज प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। बस ऑपरेटर्स की ओर से अगर किसी बस को जबरन रोका जाएगा तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इधर जयपुर में निजी बसों की हड़ताल का असर देखने को मिला। विधानसभा में फोटो विवाद पर हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंगलवार को सरकारी दस्तावेजों पर फोटो प्रकाशित करने के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि राजस्व विभाग की तरफ से बांटी गई एक बुकलेट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की फोटो छपी गई है। जूली ने कहा, यह किस अधिकार से छापी गई? जूली ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघा मामले का हवाला दिया और कहा कि सरकारी प्रकाशनों में फोटो संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश तय हैं। 8000 बीघा जमीन फॉरेस्ट लैंड प्रस्ताव पर किसानों का विरोध। हनुमानगढ़ जिले के बड़ोपल बारानी क्षेत्र में घग्गर डायवर्जन चैनल की लगभग 8000 बीघा भूमि को वन विभाग द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को भाजपा के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुँचे और जिला कलेक्टर खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों का दावा है कि वे पिछले कई दशकों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और कई परिवार तो पीढ़ियों से यहाँ निवासरत हैं। झालावाड़ में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। झालावाड़ जिले में 500 रुपए के जाली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना तवर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से जाली नोट छापने में प्रयुक्त लैपटॉप, प्रिंटर, स्याही और विशेष कागज बरामद किए गए हैं। पीएम मोदी की सभा के लिए हाईटेक पार्किंग प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायड़ विश्राम स्थली में प्रस्तावित सभा के लिए पुलिस प्रशासन ने बसों के लिए हाईटेक पार्किंग प्लान बनाया है। पहली बार जिलेवार QR कोड सिस्टम से बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। सभा में आने वाली करीब 4000 बसों को पहले से जिलेवार QR कोड दिए जाएंगे, जिससे उन्हें निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करना होगा। कोटा डिपो को मिलेंगी 9 नई लग्जरी बसें। कोटा रोडवेज डिपो को जल्द ही 9 नई बसें मिलने जा रही हैं। इन बसों के अप्रैल माह तक डिपो पहुंचने की संभावना है। इसके लिए जयपुर मुख्यालय पर टेंडर प्रक्रिया जारी है। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बेहतर व सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी। निजी बसों की हड़ताल के बीच परिवहन मंत्री का बड़ा फैसला। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों के हड़ताल की वजह से खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में आए भक्तों को परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। श्याम भक्तों के लिए बसों की व्यवस्था करवाने की मांग की। डिप्टी सीएम ने खाटू श्याम भक्तों के लिए रोडवेज और निजी बस की व्यवस्था करवाने के लिए कहा है। खाटू से जयपुर की प्राइवेट बसें बंद। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में चल रहे फाल्गुनी लक्खी मेले के बीच राजस्थान से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उमड़ रहे लाखों श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच खाटू जयपुर मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों का पहिया थम गया है। बस ऑपरेटरों की हड़ताल और परमिट विवाद के कारण पिछले 2 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि यात्री रोडवेज बसों की छतों पर
लटककर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राजस्थान एसीबी का फिर धमाका। रिश्वतखोर पटवारी ट्रेप। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति का असर धरातल पर दिखने लगा है। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब आरोपी पटवारी नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की राशि स्वीकार कर रहा था। राजस्थान में आरक्षण के लिए अब माली समाज ने भरी हुंकार। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर अब माली समाज ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समाज के प्रतिनिधि आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में भ्रमण कर सैनी समाज जन अधिकार यात्रा मंगलवार को जयपुर पहुंची, जिसका समापन आज विधानसभा घेराव के साथ होगा। 3 गांवों में चला बुलडोजर। सिरोही जिले में रेवदर उपखंड क्षेत्र के ग्राम वासन, कोचरिया खेड़ा और रतनपुरा खेड़ा में हाईकोर्ट के आदेश की पालना में गोचर भूमि पर किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने तीनों गाँवों में कुल 56 लोगों के कच्चे पक्के अतिक्रमण ध्वस्त कर 76 बीघा गोचर भूमि को मुक्त किया। उपखंड अधिकारी राजन लोहिया के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल को सीबीएसई से बड़ी राहत। राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता पूरी तरह रद्द करने के अपने पुराने आदेश में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि बोर्ड ने अब स्कूल की कक्षा 9 और 10 की मान्यता को बहाल कर दिया है। हालांकि सीनियर सेकेंडरी लेवल कक्षा 11 से 12 के लिए स्कूल की मान्यता अभी भी 2 साल के लिए रद्द रहेगी। अब प्रदेश भर के गिरदावरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान की राजस्व व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। राजस्थान कानून गो संघ के बैनर तले प्रदेश भर के भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर कल गुरुवार 26 फरवरी और परसों शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को अजमेर स्थित राजस्व मंडल के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। सड़कों पर गोवंश को चारा डालने पर रोक। अलवर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने अहम पहल की है। निगम ने आमजन से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, तिराहों और सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश को चारा न डालें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब नागरिक सीधे चारा सड़कों पर डालने के बजाय निगम की गौचारा वाहिनी के माध्यम से गौशालाओं तक भिजवा सकते हैं। जयपुर में यहाँ 4 लेन अंडरपास का काम शुरू। जयपुर के निकटवर्ती बेनाड रेलवे स्टेशन से बोयथावाला के फाटक संख्या 91 से 92 के बीच मंगलवार को 4 लेन अंडरपास निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। 14.37 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अंडरपास की शुरुआत जेसीपी मशीन की पूजा अर्चना से की गई। जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया गया। आना सागर झील को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान विधानसभा में आज अजमेर की आना सागर झील का मुद्दा गूंजा। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि आना सागर झील से मलबा हटाने और डीसिल्टिंग सफाई के लिए अप्रैल 2026 से काम शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, एडीए, नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की संयुक्त बैठक बुलाकर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। सदन में झील के पास तोड़े गए 7 वंडर्स के मलबे को लेकर भी चर्चा हुई। 5 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी धर्मचंद मोगरा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपीबी आदित्य के अनुसार अरनोद थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। टोंक में बजरी माफियाओं से वसूली पर एएसआई सस्पेंड। टोंक में बजरी माफियाओं से वसूली का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने सरौली पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई को सस्पेंड कर दिया। वीडियो घाट थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर मोरलिया आमली मोड़ के पास का बताया जा रहा है। अंधेरा होने के कारण चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन लेन देन की बात सुनाई दे रही है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है।
सवाई माधोपुर में 90 दुकानें हटाने का विरोध। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चौथ माता मंदिर मार्ग स्थित खातालाब मैदान से 90 से अधिक अस्थायी दुकानों को हटाए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। दुकानदारों ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली। यूजीसी नियम वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम 2026 नियमों के विरोध में दौसा में सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। इसे लेकर 1 मार्च को जिला मुख्यालय पर सहजनाथ महादेव मंदिर से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने जिले भर में जनसंपर्क कर बड़ी तादाद में भीड़ जुटाने का दावा किया। इससे 27 फरवरी को मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। जोधपुर में सोनम वांगचुक के समर्थकों को पुलिस ने रोका। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर आज कई संगठनों ने जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट नजर आई और मोहनपुरा पुलिया के पास से ही सेंट्रल जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर लोगों को रोक दिया। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की पीएम अजमेर से करेंगे शुरुआत। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। हर साल देश में हजारों महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान चली जाती है। HPV वैक्सीन इस कैंसर से बचाने में एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। राजस्थान में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस। प्रदेश के सभी स्कूलों में 28 फरवरी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्य रोहण दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। धौलपुर में 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। धौलपुर में एसीबी ने एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर की गई। एसीबी धौलपुर चौकी के डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में टीम ने एक परिवादी की शिकायत पर यह ट्रैप कार्रवाई की। परिवादी ने बताया था कि आरोपी पटवारी कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। MSSC और बीएड में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU ने MSSC और बीएड पाठ्यक्रमों के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन वंचित अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। 5वीं से 8वीं बोर्ड परीक्षा सत्रांक भरने की नई समय सीमा प्रदेश में चल रही। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त हो गया है। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं ने प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों को 7 सूत्रीय अति आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 75 लाख नए लोगों को मिलेगा सस्ता राशन। राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 75 लाख से अधिक वंचित पात्र लोगों को जोड़ा है। राजस्थान में बिजली दरों में राहत। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली की औसत खरीद दर में 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 2 वर्ष में योजनाबद्ध रूप से प्रदेश के विद्युत तंत्र को मजबूती दी है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के इस संकल्प की क्रियान्विति के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 33 केवी के 5,565 सब स्टेशनों में से 4,115 सब स्टेशनों में दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अनाज ATM के साथ नई राशन दुकानों की तैयारी। जल्द ही जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज ATM शुरू किए जाएंगे। विभाग ने 857 नई राशन दुकानें सृजित की हैं। इसके अलावा अटैचमेंट पर चल रही 1,895 उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियां घोषित कर विज्ञप्ति जारी की गयी, जिनमें से 720 दुकानों का आवंटन हो चुका है। इस प्रकार विभाग ने कुल 2,755 उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर 1,001
147 का आवंटन किया है। सरकारी बेड़े में शामिल होंगी 15 इलेक्ट्रिक कारें। राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को शामिल करना शुरू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरुआती चरण में 15 लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें खरीदी हैं। इनमें से 10 कारें जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ और अन्य उच्चाधिकारियों के लिए तैनात की गई हैं, जबकि 5 कारें दिल्ली स्थित राजकीय कार्यों के लिए भेजी गई हैं। करौली जिले में 63 नए पटवारी नियुक्त। राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी नवनियुक्त पटवारियों को अब जल्द ही फील्ड में जिम्मेदारी संभालने से पहले प्रशिक्षण लेना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को करौली जिले में नियुक्ति प्रदान की गई है। इस भर्ती में कुल 63 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में 2 महीने धारा 163 लागू। चित्तौड़गढ़ जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर निजी उपयोग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन नहीं करेगा। कैला देवी चैत्र मेला 16 मार्च से शुरू होगा। करौली की प्रसिद्ध रियासतकालीन कैला देवी का चैत्र लखी मेला 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। करौली से कैला देवी तक के पैदल मार्ग पर विशेष साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और चल अचल शौचालयों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है ताकि लाखों श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर दौरे पर आने वाले हैं। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। शनिवार के इस दौरे पर कम समय बचा है, ऐसे में तैयारियों में तेजी लाई जा रही है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के दौरे की पूरी जानकारी, तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम अजमेर पहुंचकर सभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली का अवलोकन किया और अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर में दिखी एयरफोर्स की ताकत। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सुखोई MKI-30 ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों को तबाह किया। वहीं MiG-29 फाइटर जेट ने टैंकों के काफिले को ध्वस्त किया। जैसे ही बम दुश्मन के टारगेट पर गिरे, धूल का गुबार उठ गया। वॉर जोन में आकाश मिसाइल ने लक्ष्य को हवा में ही उड़ा दिया। 240 करोड़ का प्रोजेक्ट 30 माह में पूरा होगा। टोंक रोड और सांगानेर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए राहत की खबर है। जेडीए ने सांगानेर में 1 साल से प्रस्तावित एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑन ऑर्डर जारी कर दिया है। फर्म होली बाद 5 मार्च से काम शुरू करेगी और 30 महीने में यानी 4 सितंबर 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन रखी है। इसके अलावा टोंक रोड पर B2 बाईपास से सांगानेर थाने तक 2.1 किलोमीटर में मौजूद 3 कट को बंद कर U-टर्न कट बना दिया है। कट बंद करने के बाद वाहन सांगानेर थाने की पुलिया के नीचे से U-टर्न ले सकेंगे। MSSC एंड B.Ed में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU ने MSc और B.Ed पाठ्यक्रमों के जनवरी 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन वंचित अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। 18 गांव पूरी तरह टोल फ्री। पिछले 5 दिनों से धनुरी टोल प्लाजा पर जारी गतिरोध को प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच हुई मैराथन वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मध्यस्थता में चली इस बैठक में स्थानीय ग्रामीणों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना उठा लिया और टोल बूथ पर फिर से आवाजाही सुचारू हो गई।
भीलवाड़ा में सूने मकान में 50 लाख की चोरी। भीलवाड़ा शहर के बापू नगर क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर चोर करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी ले उड़े। वारदात उस समय हुई जब मकान मालिक का परिवार 4 दिन से दिल्ली गया हुआ था। चोरी का खुलासा मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीग पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस अभियान में गोपालगढ़, सीकरी, कामा और पहाड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 22 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 26 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 19 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। कोटा में 4 नए नगर वन बनेंगे। 8 करोड़ मंजूर। कोटा जिले में 4 नए नगर वन विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार से 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके लिए पहली किश्त के 1.40 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। अभेड़ा पार्क, अनंतपुरा, डाट देवी और सांगोद क्षेत्र में 50-50 हेक्टेयर भूमि पर इन नगर वनों का विकास किया जाएगा। इस पहल से न केवल हरियाली बढ़ेगी, बल्कि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सैर सपाटे के नए स्थल भी मिलेंगे। जेडीए के 150 प्लॉट की ई नीलामी। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए फरवरी से मई तक ई नीलामी कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत बुधवार से आवासीय, व्यावसायिक एवं फार्म हाउस भूखंडों सहित 150 भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी से 7 मई तक विभिन्न योजनाओं के आवासीय, व्यावसायिक एवं फार्म हाउस भूखंडों सहित कुल 150 भूखंडों की नीलामी की जाएगी। करौली में बाल हिंसा मुक्त अभियान शुरू। करौली में बच्चों के प्रति हिंसा रोकने और उनके संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से बाल हिंसा मुक्त करौली अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग और एक्शन एड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में इस अभियान के पोस्टर का विमोचन एसपी लोकेश सोनवाल और एडीएम हेमराज परिडवाल ने किया। अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अलवर में मंगलवार दोपहर सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 2012 से लंबित सफाई कर्मचारी भर्ती में 329 पदों पर नियुक्ति की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका पर खिलाफ नाराजगी जताई। डीडवाना कुचामन को मिले 59 नए पटवारी। डीडवाना कुचामन जिले को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 59 नए पटवारी मिले हैं। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने इन नव चयनित पटवारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए। कलेक्ट्रेट की भू अभिलेख शाखा के अनुसार राजस्व मंडल अजमेर से जिला आवंटन सूची मिलने के बाद सभी 59 चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए से बदतमीजी पर तहसीलदार ने माफी मांगी। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा से बदतमीजी करने वाले तहसीलदार गजानंद मीणा ने माफी मांग ली है। गजानंद मीणा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को माफीनामा भेजकर एमएलए से किए गए व्यवहार पर खेद जताया है। दौसा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और विधायक के बीच 2 फरवरी को बहस हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।